जो बात करेंगे एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर आपके 5 के बारे में। क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। इसके प्रीवियस लेक्चर्स में आपने बात किए थे क्वाड्रेंट के बारे में, एरियाज ऑफ क्वाड्रेंट एंड एरियाज ऑफ सर्कल क्या होता है, सब कुछ अगर प्रोसेस आप जान लिए होंगे या फिर आपको बताया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जा चुके हैं पीडीएफ नोट्स के, आप जाके क्लिक करिए और फटाफट देख लीजिए और हमारे वीडियोस को, प्रीवियस वीडियो को आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो होता क्या है, सबसे पहले कहता है कि स्क्वायर बनाना है। पहले एक हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आफ्टर दैट हम फिगर बनाते हैं। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर, सबसे पहले कह रहा है कि एक स्क्वायर बनाते हैं जिसकी चारों भुजा बराबर हो, वो हमारा, ये तो समथिंग्स आपका आयत बन गया है। ये क्या हो चुका है, आयत की कंडीशन हो चुकी है। स्क्वायर हम बनाते हैं, ये हमारा हुआ स्क्वायर। हम ले लिए इसे ए बी सी एंड डी, इतना को कंफर्म हो गया। तो ईच कॉर्नर, प्रत्येक कोने से, ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, प्रत्येक कोने से जो साइड है, इट्स मीन्स ए से बी की दूरी हमारी 4 सेंटीमीटर। और हमें पता है स्क्वायर में चारों साइड बराबर होती है बच्चों, तो प्रत्येक की हमारी दूरी जो डिस्टेंसिंग होगी वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इतना कंफर्म हुआ, समझ में आ गया? अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट कीजिए बच्चों, आपको ऑलरेडी प्रोसेस बताया जाएगा। और हाँ, समझ में आ रहा है तो एक थम्स अप तो बनता ही है। फिर क्या करते हैं, एक क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। क्वाड्रेंट, प्रत्येक कंडीशन से एक क्वाड्रेंट निकलता है। क्वाड्रेंट होता है 90 डिग्री, ठीक, क्वाड्रेंट यानी कि 90 डिग्री प्रत्येक से निकल गया, जिसकी दूरी 1 सेंटीमीटर, इसकी भी है 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर। कंफर्म हो चुका। अब क्या होता है, इच कट जो कि काटा गया है, मतलब कि उस पर क्या किया गया है, प्रतिच्छेदित, इंटरसेक्टिंग किया गया है। इंटरसेक्टिंग तो समझते हो ना, बहुत कुछ ट्राइंगल इतना हम पढ़े, इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग ही आ रहा था, बोर हो चुके थे। फिर हमने ऑर्डिनेट जो होता है, लेसन 7 है, उसने हमने फाइंड किया। आल्सो अ सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर, और उसके साथ साथ आल्सो अ सर्कल, एक सर्कल, मिड पॉइंट ये होता है, एक सर्कल बनता है, वो भी क्या है, डायमीटर 2 सेंटीमीटर। डायमीटर जो है मतलब इसको जो बीचों बीच प्रतिच्छेदित करता है, ये टोटल हमारा 2 सेंटीमीटर का है, ठीक, 2 सेंटीमीटर डायमीटर का एक सर्कल बन जाता है। इच कट एज सोन इन फिगर 12.23, तो ये फिगर जो है इसको नॉमिनेट किया गया है 12.23। कंफर्म हुआ? ओके। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। अब क्या करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। अब बचे हुए पोर्शन को ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर के बचे हुए पोर्शन यानी जो साइडेड फॉर्म है, ये हम देख रहे हैं, ये हमारा बचा हुआ पोर्शन है। इतना कंफर्म हो रहा है, ये हमारा जो है बचा हुआ पोर्शन है टोटल। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो जो भी ये साइडेड फॉर्म है, ये बचा हुआ जो पोर्शन, जो भाग है ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर को वही हमें फाइंड करना होता है। तो पता है टोटल में से हम ये प्रतिच्छेदित यानी 1 सेंटीमीटर एंड 2 डायमीटर को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा बचा हुआ पोर्शन आ जाएगा। भैया इतना पूरा बड़ा मार्कर है, अगर आपको ओनली ये निकालना हुआ तो टोटल में से इतना सब्सट्रैक्ट करेंगे तभी तो ये बाहर निकलेगा, ठीक है। जैसे टोटल है, टोटल में कहता है कैप निकाल दो, तो ऑलरेडी ऐसे कैप निकाल के आप नहीं रख देते हो, उसको क्या करते हैं, ये है टोटल, टोटल में से इतने को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। इसका समझ में आ गया? कंफर्म? कोई प्रॉब्लम? इफ यू हैव टू एनी प्रॉब्लम्स यू डिस्कस बाय कमेंट बॉक्स। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और हाँ, डिस्कस कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशंस, बट प्लीज अटेंशन आर यू आर अंडरस्टैंडिंग इन ऑर्डर अटेंशन इन स्टडीज मैनर। ध्यान में रहे, स्टडीज के मैनर में करेंगे, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम चलते हैं, यानी कि यही टॉपिक रहेगा लेकिन नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं यही एरिया ऑफ द, तो क्या करेंगे कि द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन
एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, यानी कि क्या क्या निकालना है इसमें से के रिमेनिंग जो है, तो हम करेंगे क्या, एरिया ऑफ मिड सर्कल, एरिया ऑफ मिड सर्कल माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सर्कल, यही तो ऑलरेडी करोगे, क्योंकि आपको निकालना क्या है, एरिया ऑफ रिमेनिंग कंडीशन निकाल रहे हो। जब रिमेनिंग के निकालोगे तो यही हम निकालेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ द रिमेनिंग जो है पोर्शन निकाल रहे हो, इतना समझ में आ गया, नोट हो चुका, फिगर बन चुका, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए अब हम शुरू करते हैं। हम थोड़ा सा बैकअप इसलिए करवाते हैं जिससे आप फिगर को नोट डाउन कर लें, वीडियो पोस्ट करके आप नोट डाउन कर लीजिए, एक भी प्रॉब्लम्स आपको ना हो। तो जब हम एरिया ऑफ पूरा टोटल निकालते हैं, यानी एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन को, तो टोटल में से यानी कि द एरिया ऑफ स्क्वायर, द एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, क्योंकि स्क्वायर वही तो है, जब पूरा का टोटल हम निकाल रहे हैं जो बचा हुआ है, तो पूरे में से इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो द एरिया ऑफ स्क्वायर में से हम द एरिया ऑफ मिड सर्कल, मिड सर्कल कहने का मतलब ये वाला 2 डायमीटर का जो है, माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सर्कल, क्वाड्रेंट सर्कल। आप समझ में आ गया। तो पूरे में से स्क्वायर के जो ABCD स्क्वायर है भैया नॉमिनेट वही किया गया है, कोई भी राम दुलार आप नॉमिनेट कर सकते हो एज योर विश, ये तो अपने ऊपर आत्मनिर्भर है। कंफर्म हो चुका। अब हम क्या करते हैं, सबकी अलग अलग वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था। सबसे पहले हम स्क्वायर ऑफ ABCD निकालते हैं। तो अगर साथ में पूरा निकाल लेते हैं, टोटल वैल्यू ले आकर के हम फाइंड करेंगे स्क्वायर, इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं जिससे कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो। द स्क्वायर ऑफ मिड द एरिया ऑफ द स्क्वायर, एक सेकंड देखेंगे, द एरिया ऑफ द स्क्वायर ABCD, यही तो फॉर्म करेंगे क्योंकि ये पहला वाला है। नोट डाउन कर लीजिए, इतना यहाँ तक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, समझ में आ गया। तो जब एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD निकालेंगे तो होता क्या है, साइड स्क्वायर होता है, क्योंकि एरिया ऑफ हम स्क्वायर निकालते हैं। जब एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD निकाल रहे हो तो हमें पता होता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दिया जा चुका है, सेंटीमीटर में। देख रहे हैं, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, स्क्वायर ऑफ साइड इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दिया जा चुका है। 4 स्क्वायर अभी नहीं होगा, बाद में करेंगे। 4 सेंटीमीटर दिया जा चुका है। स्क्वायर ऑफ साइड होता है 4 सेंटीमीटर, और हमें पता होता है कि जब हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं तो वो साइड स्क्वायर होता है। फार्मूला पता है, साइड स्क्वायर, और हमें पता है स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, इसलिए 4 कर दिए, 4 चौक 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, एरिया इसलिए स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर भैया हम निकाल रहे हैं, जबकि एरिया ऑफ स्क्वायर का नॉमिनेट कुछ भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर होता है, इतना तो कंफर्म है ना। तो हमें पता है स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर दिया गया है। जब साइड 4 सेंटीमीटर दिया गया है तो फार्मूला साइड स्क्वायर होता है, साइड के प्लेस पे 4 रख दिया, 4 चौक 16 हो गया कंफर्म। अब हम निकालते हैं एरिया मिड सर्कल। द एरिया ऑफ मिड सर्कल, मिड सर्कल का पॉइंट कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि एरिया ऑफ, जब हम मिड सर्कल निकालेंगे तो ये क्या होता है, एरिया होता है, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला ही होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू अब कैसे निकालते हैं, जरा ये देख लेते हैं। वी नो दैट, हमें कन्फर्म है, क्या कन्फर्म है भैया, कि दिया गया है गिवन पॉइंट GP, गिवन पॉइंट है कि डायामीटर इक्वल टू होता है रेडियस अपान 2, ठीक। डायामीटर हो इक्वल टू रेडियस अपान 2 होता है, जबकि ये थोड़ा सा मिस्टेक ये हो गया कि हमें दिया जा चुका है, जो पॉइंट दिया गया पहले आप वो निकालेंगे। डायामीटर इक्वल टू हमारा दिया जा चुका है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, कि डायामीटर 2 सेंटीमीटर इज कट, तो डायामीटर हमारा दिया गया है 2 सेंटीमीटर, और हमें पता होता है कि रेडियस, जब आर की वैल्यू हम फाइंड कर रहे होते हैं तो वो डायामीटर अपान होता है, डायामीटर अपान 2। तो डायामीटर हमें पता है 2 आया है, डायामीटर में 2 आया है, तो 2/2 कर दिए,
क्रॉस हो गया, कट गया, 1/1 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, इतना कन्फर्म हो गया। तो अब जब हम एरिया ऑफ द मिड सर्कल निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर फार्मूला होता है, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 1 आती है, 1 × 1 क्योंकि 2 बार है, इसे ऐसे भी लिख सकते हो या 1 का होल स्क्वायर, ऑलरेडी वही आएगा। तो क्या ये होता है 1 से 1 कुछ नहीं होगा, एक ही आएगा। 21 × 1 कर देते हैं तब भी 21 ही आएगा। यानी कोई भी इतना बढ़िया मतलब स्पेशल 1 होता है कि कितनी छोटी से छोटी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या को मल्टीप्लाई किया जाए ऑलरेडी वही सेम का सेम रह जाता है। और जीरो इतने अच्छा गेस्ट चीज़ बताइए कि जीरो बना देता है, कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या ले ली जाए लेकिन वो लेके आते अपने पास जीरो ही बना देता है। तो ये हो जाता है 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर हमने बना लिया 3rd। चलिए हमारा रिमेनिंग पोर्शन में द एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD आ चुका 14 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ मिड सर्कल 22/7 सेंटीमीटर। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। इतना आप नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, जिससे कि आगे की पॉइंट्स आपको बताए जा चुके हैं। नोट डाउन कर लीजिए। नोट हो चुका, कोई प्रॉब्लम? चलिए रिमूव किया जाए, लेकिन रिमूव करने से पहले थोड़ा सा ये हमारे मिस्टेक हो चुका है। 4 × 16 होता है, बताया तो हमने 16 ही था लेकिन गलती से हमने 4 लिख दिया था, 14। ठीक है, इतना नोट डाउन हो चुका। अब हम चलिए अगले पॉइंट पे देखते हैं। अगला पॉइंट आपका क्या है, जरा ये है, ध्यान से देखेंगे। अगला पॉइंट हमारा है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सर्कल। तो देखेंगे क्या, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सर्कल। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सर्कल हमारा फार्मूला होता है क्या, 1/4 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर को एरिया ऑफ सर्कल भी कह सकते हैं, समथिंग नेक्स्ट लाइन में हम पाई आर स्क्वायर लिख देंगे। तो वह ये किसका निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट सर्कल। क्यों? क्योंकि आपको पूछ रहा है यहाँ पे आल्सो सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर एज सोन इन फिगर। इतना पूछ कितने का रहा है, एरिया पूरे टोटल का, 4 क्वाड्रेंट का। फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे कि फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ 4 साइड 4 सेंटीमीटर ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट आल्सो ए सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट एज सोन इन फिगर 12.23। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। यानी कि 4 कटिंग हुई है यहाँ पे, देख रहे हैं 4 सेंटीमीटर ऑलरेडी सबकी स्क्वायर साइड है, दूरी है, डिस्टेंस है। लेकिन जो कटिंग है, जो क्वाड्रेंट है, जो 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री, सब में 90 डिग्री बनेगा। क्वाड्रेंट होता ही है 90 डिग्री, थोड़ा सा शॉर्ट है लेकिन आप समझ लेंगे, बता रहे हैं, आप नोट डाउन कर लेंगे। 90 डिग्री का क्वाड्रेंट होता ही है। ठीक है, अब इतना जब कर लिए, 2 डायमीटर का मिड पॉइंट सर्कल बन रहा है, तो करेंगे क्या, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट सर्कल को जब हम निकालेंगे तो रेडियस तो सेम 1 ही आया, क्योंकि डायमीटर जब 2 है तो डायमीटर इक्वल टू रेडियस अपन 2/2 क्रॉस होकर के 1 बचता है। ठीक है, तो रेडियस जब सेम प्रोसेस है तो 1 क्वाड्रेंट का हम निकाल करके वही सेम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे भैया अगर आप 1 रुपए में 4 टॉफी मिल रही है तो 2 रुपए में कितने मिलेगी, 4 दूनी 8। देखिए 1 रुपीज़ आप लेकर के मार्केट में जाते हैं, इसकी 4 टॉफी अगर मिलती है, 4 टॉफी मिलती है तो 2 रुपये से लिख के जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 टॉफी मिल जाएगी, 8 टॉफी। तो वही है और कुछ नहीं है। अब इससे भी छोटा फार्मूला आपको नहीं मिलेगा। 1/4 पाई आर स्क्वायर हो गया, इतना कन्फर्म हो चुका। अब हम कर लेते हैं 1/4 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें 1 ही पता है, तो इसका जब निकाल देते हैं तो 1/4 ये कट जाता है, यानी 2 दूनी 4, 11 दूना 22, तो ये हो जाता है 11/7 दूनी 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर हमने मान लिया इसे 4th, फर्स्ट सेकेंड थर्ड बना था, 4th हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड 4th से। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो निकालेंगे क्या, निकालना था द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD कितना आया था, 16 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD की वैल्यू हमारे कितना आया था, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर में तो ऑलरेडी करना नहीं है, 16 आ गया। एंड एरिया ऑफ मिड सर्कल कितना आया था, आपके पहले भी वाले में बताया गया है, जो पोजीशंस पहले के कंडीशंस में किया गया है कि कितना कितना आपका आया था, तो वो बता रहा है किस कंडीशंस में आपने यूज किया था। तो एरिया ऑफ मिड पॉइंट जो कि ये पॉइंट था, ये आया था 22/7।
सेंटीमीटर स्क्वायर में सब ऑलरेडी निकाल रहे हो। फिर माइनस हम लगाते हैं, यहाँ पे एरिया ऑफ मिड पॉइंट निकल चुका। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फार्मूला कितना आया था वो हम देख लेते हैं, 11/14। अब यही हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारा एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन कंफर्म हो जाएगा। एरिया ऑफ रिमेनिंग कंडीशंस, ये जो सारा प्रोसेस क्या है आपका, ये शेडेड फॉर्म है, ये सारा पोजीशंस हमारा शेडेड है जो कि हम नोट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कंफर्म हो चुका। और एक पॉइंट आप यहाँ पे ये करेंगे, ये सब प्रोसेस करने से पहले कि हमने निकाला था एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट सर्कल को, और दिया गया है 4 क्वाड्रेंट सर्कल। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट सर्कल के पहले जब हम 4 क्वाड्रेंट निकालेंगे 11/14 इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आगे ही पोजीशन लिख दिया जाता है। 11 इंटू 14 इंटू ये हो जाता है 4, 2 7 14, 2 दूनी 4, 11 दूना 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। अब क्योंकि ये 4th क्वाड्रेंट के लिए निकाल रहे हो आप, ठीक है, 4th क्वाड्रेंट के लिए। अब एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन आ जाता है, वही टोटल करके निकाले क्या थे, वहाँ पे 16 आया था, किसका, ये एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD 16 आया था। एरिया ऑफ मिड सर्कल हमारा आया था 22/7 और ये भी 22/7। चलिए LCM हमने ले लिया, 7 ले लिए, 16 से 112, ये हो जाता है 112 माइनस 7 मिल ही रहा है 22, यहाँ भी 22 1 से मल्टीप्लाई होता है। जब हम इसे ऐड करेंगे 112 माइनस 22 44 हो जाता है अपान 7, तो बचता कितना है 68/7। 112 में 44 जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 68 बच जाता है ना, ऐसा समझ में आप। तो आप 68 प्लस 44 ऐड करें, 8 4 12, 6 4 10, 1 11। ठीक है, अब हम क्या लास्ट में लिखेंगे, हेंस लास्ट वाली लाइन में हाफ मार्क्स अगर आपको बचाने हैं तो लिखने पड़ेंगे द एरिया, क्योंकि उसमें वही देखा जाएगा, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर पूछा है, तो हम लास्ट में लिखेंगे द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर इज कितना है 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहीं पे आ जाता है ANSWER आ गया, यहाँ पे हम लिख देंगे भैया सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, नोट डाउन हो गया। कोई प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में भैया कमेंट करो, नहीं प्रॉब्लम होती है तो एक थम्स अप तो आपके लिए ये तो साथ ही साथ बनता है, चाहे कमेंट में आप कमेंट करिए समझ में आया अथवा नहीं, लेकिन एक थम्स अप करे बिना आप जाएंगे नहीं, क्योंकि हम जान रहे हैं हमारे ये जो पढ़ाया जा रहा है ऑलरेडी आपको समझ में आ रहा है, तो बच्चों एक थम्स अप तो बनता ही है। नेक्स्ट लेक्चर बने रहेंगे, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में लेकर के आते रहेंगे। एक्सरसाइज 12.3 अभी खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा पोजीशन पढ़ाया जा रहा है, ज़्यादा लेक्चर बड़ा नहीं है। चाहते तो हम एक लेक्चर्स में 10 क्वेश्चन भी खत्म करवा सकते थे, एक एक्सरसाइज खत्म करवा सकते थे, लेकिन नहीं, थोड़ा पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, बेटर आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6 लेकर के, तब तक के लिए आप नोट डाउन कीजिए, पोस्ट करिए, वीडियो आप देख लीजिए।